तो तुमसे ही बीमारी पूछ के और तुम्हारा इलाज कर देगा वो, उसके लिए इंजेक्शन भी लगाएगा। अब तुम कहोगे हाय इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो, क्यों लगाना है? क्योंकि जो तुम बीमारी बता रहे हो उसका इलाज ही इसी से होगा। सही। हमने भी कई चेलों से बीमारी पूछी, हम भी पूछते हैं। देखो बीमारी क्या है? विकार। जैसे किसी के अंदर मान बढ़ाई अहंकार है, बातों से पता लग जाता है कि ये मान बढ़ाई का है कि नहीं है बंदा। उसकी थोड़ी सी बढ़ाई कर दो वो एकदम गुब्बारा हो जाता है। तो हमने भी बढ़ाइयाँ करी हैं। क्यों करी हैं? इसकी बीमारी देखने के लिए कि कहीं इसमें बीमारी तो नहीं है मान बढ़ाई की। क्योंकि यही बंदा कल को गालियां देता फिरेगा जब मान बढ़ाई पे चोट लगेगी। और मान बढ़ाई को जो बंदा पसंद करता है वो किसी का सगा नहीं होता। वो अपने घर वालों छोड़ो, अपने गुरु को भी गालियां दे, जो मुक्ति का दाता है उसको भी गालियां देने से बाज नहीं आएगा, जो मान बढ़ाई का भूखा इंसान है। और ऐसे मान बढ़ाई के भूखे इंसानों का इलाज कैसे करना होता है मुझे अच्छी तरह पता है। क्योंकि इस पंथ में मान बढ़ाई वाला बंदा टिकेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं। उसी से पूछ के उसी का इलाज किया जाएगा। तो बात ये है, अपने गुरु से हर बात शेयर करनी चाहिए। कोई आपको ज्ञान नया समझ में आ रहा है या कुछ भी है, आप एक बार उससे पूछो। क्योंकि जो गुरु सारी दुनिया का ज्ञान समझ के सत्य ज्ञान समझा रहा है, वो हर चीज़ को जान रहा है। वो तुम्हारे एक एक गलत काम को भी, गलत कार्य को, गलत कदम को सही करने की हिम्मत रखता है। तुम पूछो तो सही कि गुरुजी मुझे ये ज्ञान मिला है, कोई बता रहा था कि ऐसे ऐसे है, उसकी जड़ तक खोद दी जाएगी, पूरा समझा दिया जाएगा। लेकिन पूछो तो सही। अब पूछते नहीं हो, आकर्षित हो जाते हो किसी की बात पे, तो भैया ये गली गली में जादू दिखाने वाले भी आकर्षित कर लेते हैं, ये भी तमाम भीड़ लगवा देते हैं। लेकिन आपको नहीं पता है कि वही तुम्हें ठग भी लेते हैं। जो 1 रुपए को 100 का नोट दिखाता है वही बाद में 1-1 रुपए भीख मांगता है। तो भैया क्या है भीख मांग रहा है? तू 1 के 100, 100 के 1000, 2000 करता रहे ना घर बैठे, क्यों नहीं कर पा रहा है? सही है। जो तुम्हें दिखा रहा है कि 1 रुपए का 2 बना दिया, 2 का 100 बना दिया, तो भैया घर में ही कंपनी खोल ले। 100 को 2000 बनाने वाली तो हमसे क्यों पैसे मांग रहा है? तो इसलिए आकर्षित कोई भी कर लेता है, लेकिन सत्य तो एक है। और जो आपको सत्य बता दिया है वही अटल सत्य है। अगर नहीं यकीन है तो उसका ज्ञान रखो सामने, देख लेते हैं। अगर सत्य ज्ञान होगा नहीं कटेगा। अगर 24 कैरेट सोना है उसमें कोई कमी निकाल नहीं सकता। इस दुनिया का कोई भी सुनार आ जाए कमी निकाल के दिखाए। और जब ज्ञान में कमी होगी, क्योंकि मैंने भी कई भक्तों से बात करी, मैंने कहा ठीक है तुम जिसका ज्ञान सुन रहे हो उससे मेरी बात करा दो। वो कहते नहीं गुरुजी किसी से बात नहीं करते। तुझसे क्यों करते हैं? जब गुरुजी किसी से बात नहीं करते तुझसे क्यों करते हैं ये बता। तुझसे इसलिए करते हैं क्योंकि तू मुर्गी फंस गई है जाल में। हमसे नहीं करेगा क्योंकि पता है मारे जाएंगे। 2 मिनट में ज्ञान घटेगा। और अगर ऑडियो वायरल हो गई तो जो मैं जाल बिछा रहा हूँ वो खत्म। इसलिए सबसे बढ़िया फार्मूला क्या बना लिया इन लोगों ने? हम किसी से बात ही नहीं करते। अरे भैया तू बात ही नहीं करता तो तू क्यों नाम दीक्षा दे रहा है लोगों को? क्यों तू गलत पाठ पढ़ा रहा है लोगों को? नहीं तो बात कर। और नहीं करेगा, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन वही बात है, देखो जिसकी जैसी बुद्धि है वैसा ज्ञान बोलेगा। जिसको सही लगता है जहाँ जाओ अपना, कोई दिक्कत नहीं। सही है।